हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पोलराइड, जो कि 2019 में आई थी। दोस्तों, पोलराइड एक कैमरा होता है जो कि तुरंत फोटो क्लिक करके उनका प्रिंट निकाल देता है। अब मूवी की कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सारा नाम की लड़की को, जो अपनी फ्रेंड लिंडा के साथ होती है। उसे अपनी मदर का एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें पोलराइड कैमरा होता है और वो बताती है कि ये कैमरा उसकी मदर को सिटी ऑक्शन में मिला था। फिर उसी कैमरे से लिंडा सारा की फोटो क्लिक करती है और उसके बाद रात हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है। फिर सारा को उस कैमरे में से आवाज आने लगती है। वो अपनी फोटो देखती है जिसमें पीछे किसी की शैडो दिखाई देती है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है तो वो देखने जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उसे अपने पीछे एक बॉल गिरने की आवाज आती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो स्टेयर से ऊपर जाके एक पर्दे को हटा के देखती है, तभी एक अजीब सा हाथ निकलता है अंदर से और वो डर के पीछे हटती है, जिसकी वजह से गिर के लटक जाती है और वो एविल एंटिटी उसे मार देता है। फिर हम बर्ड को देखते हैं जिसका हाई स्कूल का पहला दिन था। फिर वो स्कूल के बाहर एक लड़का जिसका नाम कॉर्नर था उसकी फोटो क्लिक कर लेती है क्योंकि उसे उस पर क्रश आ गया था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बर्ड एक एंटिक शॉप पर है जहाँ वो एक टाइलर नाम के लड़के के साथ काम करती थी। टाइलर उसे वही कैमरा दिखाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में सारा के पास देखा था। वो उसे बताता है कि उसने इस कैमरे को सेल में खरीदा है बर्ड के लिए। वो कैमरे को देखकर खुश और हैरान हो जाती है क्योंकि 70s के दशक का कैमरा आज के वक्त में मिलना बहुत रेयर था। फिर वो टाइलर की एक फोटो क्लिक करती है और अपने घर चली जाती है। और जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम अपने जॉब की एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए जा रही थी। उसकी मॉम के जाने के बाद उसकी फ्रेंड केसी उससे मिलने आ जाती है और उसे शाम में हो रहे कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने को पूछती है। पर बर्ड नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो केसी की बातों में आकर मान जाती है। फिर वो सारे पार्टी में जाते हैं। फिर टाइलर को दिखाया जाता है जिसमें वो प्रोजेक्टर की हेल्प से अपने बचपन की फोटोज को देख रहा था और उसे उसमें एक शैडो दिखाई देती है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो वो जल्दी से पर्दा हटाता है पर वहां पे कोई भी नहीं होता, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वो प्रोजेक्टर को देखने लगता है, तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और वो एविल एंटिटी उसे भी मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम सारा को देखते हैं जो कि केसी के बाकी के दोस्तों से मिलती है, जिनका नाम मीना और डेविन उसका बॉयफ्रेंड और एवरी जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और फिर वहीं उसे कॉर्नर भी मिलता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वहीं डेविन और मीना भी आते हैं और बर्ड उन सब की एक ग्रुप फोटो लेती है जिसमें केसी भी बीच में आ जाती है। फोटो क्लिक करते वक्त बर्ड को कुछ शैडो जैसा दिखता है तो वो हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एवरी आ जाती है और वो भी सेल्फी लेती है उसी कैमरे से। फिर अचानक ही शरीफ पैम्ब्रोक आ जाते हैं और बर्ड को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे टाइलर के डेथ के बारे में बताते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। टाइलर की डेथ की न्यूज सुन के बर्ड काफी शॉक्ड थी क्योंकि सुबह ही वो टाइलर से मिली थी। फिर घर जाके वो देखती है कि जो शैडो टाइलर की फोटो में थी वो अब एवरी के फोटो में आ चुका था, जिसने सेल्फी क्लिक करी थी। दूसरी तरफ एवरी घर पर अकेली थी और बेसमेंट में कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। फिर उसे कुछ आवाजें आती है तो वो उस एंटिटी को देखती है और भागने लगती है और वो उसे भी मार देता है। फिर अगले दिन केसी की कॉल आती है बर्ड को और वो उसे एवरी के बारे में बता रही थी। और ये सुनकर बर्ड अपने रूम में जाकर सबसे पहले फोटोग्राफ्स को चेक करती है और देखती है कि वो शैडो अब एवरी के फोटो से भी गायब हो चुका था। अब वो शैडो डेविन, मीना, कॉर्नर और केसी के ग्रुप फोटो पे था। फिर ये देख के बर्ड को गुस्सा आता है और वो कैमरे को तोड़ने लगती है, लेकिन वो नहीं टूटता। फिर अगले दिन वो स्कूल पहुंच के इस बारे में सबको बताने लगती है। पहले तो उसकी बात कोई नहीं मानता, लेकिन काफी देर बातचीत होने के बाद डेविन उसकी बात सुनकर वो ग्रुप फोटो को जलाने लगता है और जैसे ही फोटो में आग लगने लगती है उन सब की बॉडी में भी आग लग जाती है और वो भी जलने लगते हैं। फिर बर्ड उस फोटो में लगी आग को बुझा देती है तो उनके बॉडी में लगी आग भी खत्म हो जाती है और फोटो भी वापस से सही हो जाती है, जैसे उस पर आग लगी ही ना। फिर मीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वो सब बातें कर रहे थे और बर्ड को याद आता है कि उसने टाइलर से कैमरे का केस नहीं लिया था, तो वो और कॉर्नर केस लेने टाइलर के घर जाते हैं। घर को पुलिस ने सील कर दिया था तो बर्ड पीछे से अंदर चली जाती है। अब उसे कैमरे का केस तो मिल गया था, लेकिन वो एविल एंटिटी उस पर हमला कर देती है और वो उससे जान बचाकर भागने लगती है। और क्योंकि वो एविल एंटिटी रोशनी में नहीं आ सकती, इसलिए उसकी जान बच जाती है। फिर रास्ते में बर्ड कॉर्नर से कहती है कि अंदर कुछ अजीब था, लेकिन उसने मुझ पे हमला क्यों किया, मैं तो उस फोटो में भी नहीं थी। तो कॉर्नर उसे बताता है कि तुम्हारी रिफ्लेक्शन उस फोटो में आई थी, इसलिए उस एंटिटी ने तुम पे भी हमला किया। फिर मीना और डेविन हॉस्पिटल में थे और बर्ड मीना को कॉल करके कहती है कि कुछ भी हो जाए अकेले मत रहना, क्योंकि वो एंटिटी अकेले में देख पहले हमला करती है। और उसी वक्त डेविन नर्स को बुलाने गया होता है तो वो एंटिटी मीना को अकेले देख उस पर हमला करके उसे मार देती है। और जब डेविन उसके पास वापस जाता है तो मीना उसे मरी हुई मिलती है। ये देखने के बाद डेविन को गुस्सा आता है और वो बर्ड को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगता है। उसका कहना था कि ये सारी गलती बर्ड की है क्योंकि उसी ने ये कैमरा लाया था और हमारी फोटो क्लिक करी थी। फिर बर्ड अकेले बैठी रो रही थी तो कॉर्नर उसे रोता देख उसके पास आता है और बातें करता है। कुछ देर बाद उन्हें कैमरे के केस में कुछ सुराग मिलते हैं, जिसकी मदद से वो ये पता लगा पाते हैं कि कैमरे का असली मालिक उनके स्कूल का ही एक फोटोग्राफिक टीचर था, जिसका नाम था रोलैंड जोसेफ सेबल, और कैमरे पर भी RJS के इनिशियल्स थे जो इसे जस्टिफाई कर रहे थे। दरअसल सन 1974 में रोलैंड पर 4 स्टूडेंट्स को कैद करके उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगा था,
और 3 स्टूडेंट्स तो मारे जाते हैं। लेकिन चौथा बच्चा भाग जाता है क्योंकि तब तक पुलिस रोलैंड को मार देती है और वो बच्चा अभी तक जिंदा था। फिर बर्ड को उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहां भी डेविन उससे नाराज था और गुस्से में वो बर्ड की फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है ताकि वो सबसे पहले मारी जाए। लेकिन कॉनर उसे रोकता है और गलती से डेविन की खुद की फोटो क्लिक हो जाती है और वो शैडो ग्रुप फोटो से हटकर डेविन की फोटो पर आ जाती है। ये देख के डेविन डर जाता है और बर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, पर केसी उसकी फोटो पे पेंसिल मार के उसे असल में घायल कर देती है ताकि वो बर्ड को बचा पाए। हाथ में चोट लगने के कारण डेविन गुस्से से पागल हो जाता है और गलती से एक ऑफिसर को चाटा मार देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। फिर डेविन बर्ड से माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए क्योंकि मीना की मौत से वो बहुत ज्यादा उदास था। फिर किसी बर्ड को कॉल करके बताती है कि रोलैंड की वाइफ सेलिना सेबल अभी भी जिंदा है और वो उन्हें उसका एड्रेस देती है। दूसरी तरफ डेविन जेल में अकेला था, इसलिए वो एंटिटी उसे भी मार देती है। फिर बर्ड और कॉनर लीना के घर जाते हैं और उसे वो कैमरा दिखाते हैं, तो लीना उन्हें बताती है कि दरअसल ये कैमरा उसकी बेटी रेबेका सेबल का था और उस पे आरजेएस इनिशियल्स भी रेबेका जैन सेबल के लिए थे। फिर लीना उन्हें रेबेका के बारे में बताती है कि वो काफी स्लो थी और दूसरों से अलग भी थी, लेकिन जब से उसे वो कैमरा गिफ्ट में मिला था तब से वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। उसके स्कूल के 4 दोस्त उसे हमेशा बुली करते थे और यहाँ तक कि रेबेका की गंदी फोटो लेकर उसे बहुत ज्यादा परेशान भी किया करते थे। और इन्हीं सब बातों से तंग आकर रेबेका सुसाइड कर लेती है। फिर जब उसके फादर रोलैंड को ये पता चलता है तो वो उन चारों में से 3 को मार देते हैं और चौथा बच्चा बच जाता है, जिसकी वजह से रोलैंड की आत्मा अभी भी भटक रही थी उस चौथे बच्चे की तलाश में, और जब तक वो उसे मार नहीं देता वो शांत नहीं होगा। ये सुनकर बर्ड केसी को स्कूल में बुलाती है और लीना उन्हें चौथे बच्चे की फोटोग्राफ्स दिखाती है, और जब वो उस फोटो को ईयरबुक्स में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो चौथा बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो शेरिफ पेम्ब्रोक है। तभी शेरिफ उनका पीछा करके उसी स्कूल में आ जाते हैं और बर्ड उसी कैमरे से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है ताकि रोलैंड उसे मार दे और वो सभी बच जाए। फिर फोटो क्लिक होने के बाद शेरिफ बताता है कि असल में रेबेका के फादर खुद रेबेका की गंदी तस्वीरें लिया करते थे और पेम्ब्रोक के 3 साथी तो उसके खास दोस्त थे, इसलिए वो उसे बचाना चाह रहे थे। लेकिन रोलैंड वो चारों को मारने वाला था इस डर से कि उसकी ये घटिया हरकत सबको पता न चल जाए। फिर पुलिस वहां आकर रोलैंड को मार देती है और जब वो मर रहा था तो उस वक्त उसने कैमरे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, इसलिए उसकी स्पिरिट उस कैमरे में चली जाती है और रेबेका अपने 3 दोस्तों के मरने का गम झेल नहीं पाती और उसे लगता है कि उसके दोस्त उसकी वजह से मारे गए, तो वो सुसाइड कर लेती है। फिर शेरिफ कहता है कि तुम चाहो तो जाके चेक कर लो कि रेबेका ने सुसाइड रोलैंड के मरने के बाद किया था, और ये बात प्रूव करती है कि रोलैंड की वाइफ लेना ने उन दोनों से झूठ बोला है, यानी वो भी उस स्पिरिट के कब्जे में होगी। तभी अचानक वहां पर वो एविल एंटिटी आ जाता है और पेम्ब्रोक की फोटो को 2 टुकड़े में कर देता है और शेरिफ की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वो केसी के पैरों में चोट लगा देता है। फिर बर्ड और केसी एक तरफ भागते हैं और दूसरी तरफ कॉनर अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। वो एंटिटी केसी और बर्ड के पीछे आ रहा था, तो वो भागते हुए बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं और उसके आने पर हॉट शावर ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर हमला नहीं कर पाता। फिर केसी को वहां सेफ छोड़ के बर्ड कॉनर के पास जाती है और फिर उसे एक प्लान समझ आता है जिससे वो एंटिटी को खत्म कर सके। लेकिन तभी वो एंटिटी कॉनर को पकड़ के ले जा रहा था, तो बर्ड अपनी फोटो क्लिक करती है ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और वो उसे पकड़ने के लिए आए। फिर बर्ड जल्दी से उस स्कूल के डार्क रूम में चली जाती है ताकि वो एंटिटी अपना फुल फॉर्म ले सके, क्योंकि सालों पहले पुलिस ने उसे यही मारा था। फिर एंटिटी के फुल फॉर्म में आते ही बर्ड उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और उस फोटो को यूज करके वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि बर्ड की भी 2 उंगली उस फोटो में आ गई थी और फोटोग्राफ्स मोड़ने से उसकी भी 2 उंगलियां मुड़ रही थी। लेकिन अगर वो फोटोग्राफ्स को सीधा करती तो वो एंटिटी दोबारा उस पर हमला करने आ जाता, तो बर्ड उसे मारने के लिए उस फोटो को ही जला देती है, जिसमें उसकी उंगलियां भी जलती हैं, लेकिन वो एंटिटी मारा जाता है, यानी रोलैंड और उसकी स्पिरिट दोनों ही मारे जा चुके थे। बर्ड कॉनर और केसी से मिलती है और ग्रुप फोटो से उस एंटिटी की शैडो भी गायब हो चुकी थी, यानी वो सभी अब सेफ थे। फिर बर्ड उस कैमरे को समुद्र में फेंक देती है ताकि वो सब दोबारा ना हो, और यहीं पर यह मूवी हो जाती है खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में वो कैमरा सारा की मदर के बॉक्स में कैसे आया, जिसका आंसर ये है कि रोलैंड की स्पिरिट जो कि शेरिफ से बदला लेना चाह रहा था, जरूर सारा की मर्डर को कंट्रोल करके शहर में लाया होगा, जहां से टायलर ने कैमरे को लाकर बर्ड को दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।